आज की क्लास में हम विश्वविद्यालय क्या है, उनकी उद्देश्य क्या है तथा वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे जो विश्व भर में प्रसिद्ध थे। इनमें दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आया करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश मध्यकाल में इनको नष्ट कर दिया गया और यह परंपरा समाप्त हो गई। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की आधारशिला सन 1857 में रखी गई, जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद, बनारस, मैसूर, पटना, उस्मानिया, अलीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, नागपुर, आंध्र प्रदेश, आगरा, अन्नामलाई, केरल, उत्कल, सागर, राजस्थान तथा चंडीगढ़ में विश्वविद्यालय खोले जा चुके थे। इस प्रकार सन 1947 तक भारत में कुल 20 विश्वविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का काफ़ी तेजी से विकास हुआ और अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सन 1950 में हमारे देश में 27 विश्वविद्यालय थे। सन 1960 में यह संख्या बढ़कर 45 हो गई। सन 1970 में 79, सन 1980 में 110 और सन 1990 में 189 विश्वविद्यालय खोले जा चुके थे, जिसमें 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर आर.के. सिंह ने इस संबंध में अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि किसी देश की संपन्नता या भाग्य उस देश के विश्वविद्यालयों से जुड़ा होता है। विश्वविद्यालयों के दूषित होने से संपूर्ण राष्ट्र दूषित हो जाता है। वास्तव में उच्च शिक्षा का वह स्तर है जो देश को प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है। आज विश्व ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है वह उच्च शिक्षा का ही परिणाम है। सन 1948 में नियुक्त उच्च शिक्षा आयोग ने देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं, जिसमें से पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में न्याय, स्वतंत्रता एवं भाईचारे आदि की भावना का विकास करना, जिससे वे उत्तम नागरिक बन सके और देश में प्रजातंत्रात्मक शासन को बनाए रखने में सफल हो सके। अगला उद्देश्य बताया है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो दूरदर्शी, साहसी, विवेकशील और बुद्धिमान हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर सकें। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में मानवीय गुणों एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास करना तथा स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है। अतः विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से विकास करना है। अगला उद्देश्य बताया है विद्यार्थियों में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना तथा विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों व सामाजिक भावना का विकास करना, जिससे वे समाज सुधार में भी अपना योगदान दे सके। तथा अंतिम उद्देश्य बताया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित हो सके, जिससे विद्यार्थी ज्ञान को खंडित रूप में नहीं वरन एक इकाई के रूप में ग्रहण कर सके। अब तक हमने विश्वविद्यालय क्या है तथा उनका उद्देश्य क्या है उसके बारे में जाना था। अब हम विश्वविद्यालय के प्रकार क्या है उसके बारे में जानेंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों को 3 आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थापना के आधार पर, दूसरा है संगठन के आधार पर, तीसरा शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर। आइए पहले स्थापना के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रकार जानते हैं। स्थापना के आधार पर विश्वविद्यालय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा दूसरा प्रांतीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हम जानते हैं जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनका संचालन, प्रशासन और नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होता है, उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। इनकी वित्तीय व्यवस्था
शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवानिवृत्ति एवं पेंशन आदि के नियम केंद्र सरकार के अनुरूप होते हैं। केंद्र प्रांतीय विश्वविद्यालयों को अधिग्रहण करके उन्हें भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का स्तर दे सकता है। उदाहरण के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्व भारती आदि केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला है प्रांतीय विश्वविद्यालय। जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना व प्रबंध राज्य द्वारा विधेयक के अनुसार होता है उन्हें प्रांतीय विश्वविद्यालय कहते हैं। जैसे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, पटना, कलकत्ता आदि प्रांतीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं। प्रांतीय विश्वविद्यालय के ऊपर राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। आइए अब संगठन के आधार पर विश्वविद्यालयों के भाग जानते हैं। संगठन के आधार पर विश्वविद्यालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय में शिक्षण व अध्ययन का कार्य विश्वविद्यालय में ही होता है। ये साधारणतया एक ही स्थान पर केंद्रित होते हैं। इन विश्वविद्यालयों में अध्यापक की नियुक्ति, शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशासन, परीक्षा, उपाधि वितरण आदि पर विश्वविद्यालय का सीधा नियंत्रण होता है। जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद व बनारस आदि आवासीय विश्वविद्यालय हैं। अगला है संबद्ध विश्वविद्यालय। संबद्ध विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षण कार्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में होता है। संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय के निरीक्षण एवं देखरेख में कार्य करते हैं। उन्हें संबद्धता के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अध्यापन कार्य उच्च शिक्षा आयोग द्वारा नियुक्त प्राध्यापक करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा नीति का निर्धारण करता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, परीक्षा के नियम बनाता है और परीक्षा का संचालन करता है। सफल विद्यार्थियों को डिग्री भी विश्वविद्यालय ही प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आगरा, कानपुर, अवध व बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आदि संबद्ध विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं। अगला है आवासीय संबद्ध विश्वविद्यालय। आवासीय संबद्ध विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य विश्वविद्यालय प्रांगण में तथा संबद्ध महाविद्यालय दोनों में ही होता है। विश्वविद्यालय अपने यहाँ भी शिक्षण की व्यवस्था करता है तथा संबद्ध महाविद्यालय पर नियंत्रण भी रखता है। मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, नागपुर व कलकत्ता विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय के संबंध में आते हैं। अगला शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। इस आधार पर विश्वविद्यालयों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत विश्वविद्यालय। परंपरागत विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र, अध्ययन, विधि तथा कार्य प्रणाली औपचारिक व परंपरागत होती है। अगला विश्वविद्यालय इसमें बताया गया है मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय की विचारधारा, कार्य क्षेत्र, प्रवेश नियम तथा कार्य प्रणाली बहुत उदार होती है। विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता के लिए आधुनिक तकनीक जैसे रेडियो, टीवी, पत्राचार, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट आदि का प्रयोग किया जाता है। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य समय के अभावग्रस्त जन समुदाय को न्यूनतम खर्चे पर उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना एवं उसे सुदृढ़ बनाना है। तो आज की क्लास में हमने विश्वविद्यालय क्या है, उनके उद्देश्य क्या हैं तथा उनके क्या क्या प्रकार हैं उसके बारे में जाना था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।